शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्विद्यानगण्यं वन्दे विष्णुभयभोहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि। प्रिय श्रोतागण, आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज पापाम कुंसा एकादशी व्रत के शुभ अवसर पर आइए सुनते हैं पापाम कुंसा एकादशी व्रत कथा और उसके महत्व के बारे में जानते हैं। पापाम कुंसा एकादशी व्रत अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। इसे मोक्ष प्रदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। जो हमसे जाने अनजाने हो जाते हैं उन सभी पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा सदा सर्वदा बनी रहती है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा आराधना करनी चाहिए। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्या के द्वारा जो फल प्राप्त करता है वही फल इस एकादशी पर शेषनाग पर शयन करते हुए भगवान विष्णु को नमस्कार करने से ही मिल जाता है और मनुष्य को यमलोक का दुख भी नहीं भोगना पड़ता। इस एकादशी व्रत का पालन करने से मातृपक्ष के 10 और पितृपक्ष के 10 पितरों को विष्णु लोक मिल जाता है। इस व्रत का पालन 10वीं तिथि से ही करना चाहिए। 10वीं तिथि पर 7 धान्य अर्थात गेहूँ, उड़द, मूंग, चना और जौ, चावल और मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इन 7 धान्यों की पूजा एकादशी के दिन की जाती है। जहाँ तक संभव हो 10वीं तिथि और एकादशी तिथि के दिन कम से कम बोलना चाहिए। 10वीं तिथि को भोजन में तामसिक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि पर सुबह उठकर स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प अपनी शक्ति के अनुसार ही लेना चाहिए, यानी एक समय फलाहार या बिना कुछ भोजन किए ही व्रत पालन करने का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद घट स्थापना की जाती है और उसके ऊपर श्री हरि विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति को रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और श्री हरि विष्णु का नाम का जाप करना चाहिए। इस व्रत का समापन द्वादशी तिथि को सुबह ब्राह्मण को अन्नदान और दक्षिणा देने के बाद ही करना चाहिए। ये रही पापाम कुंसा एकादशी का व्रत का नियम। तो प्रिय श्रोतागण, आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं पापाम कुंसा एकादशी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। जय श्री हरि। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय अवश्य लिखें। एक बार द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, हे जगत जनार्दन, मैंने अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा सुनी। अब आप कृपा करके अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत का क्या नाम है, इसके महत्व और व्रत कथा के बारे में बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाम कुंसा एकादशी कहते हैं। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अच्छे पुण्य का भागी होता है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठिन तपस्या करने से जो फल मिलता है वह फल भगवान विष्णु गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त होता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु श्री हरि विष्णु का नाम जाप करते हैं, नमस्कार करते हैं, वह नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम और कीर्तन करने से सब तीर्थों के पुण्य का फल मिलता है। वह मनुष्य शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के शरण में जाते हैं। उन्हें कभी भी यम की यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी यज्ञ और यशमेव यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है।
इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप वास करते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री तथा अन्य धन्य देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवास नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने तथा एकादशी के दिन जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृपद और 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप में भगवान विष्णु के पास जाते हैं। हे राजन, बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर संगति को प्राप्त होता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापाम कुंसा एकादशी व्रत को जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त होकर सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री, जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाक्ष, कुलीन तथा रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जनार्दन, जो आपने मुझसे पूछा वो सब मैंने आपको बताया। अब मैं आपको इससे जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूट मार, मदपान और गलत संगति, पाप कर्मों में बीता था। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिया को लेने आए और यमदूत ने बहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया। वह महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसकी निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापाम कुंसा एकादशी व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इस चमत्कार को देखा, वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। इस प्रकार यह पापाम कुंसा एकादशी व्रत कथा संपन्न हुई। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। आशा करते हैं यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।